हमारा जो फर्स्ट पार्ट है तो हम ये वाला सेंटेंस पढ़ रहे थे। द चिल्ड्रन, ठीक, इन आवर क्लास टॉक्ड, इन आवर क्लास टॉक्ड। ये हम बोल रहे थे जब भी ये वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इसके तीन फॉर्म होते हैं। ये असल में पहचाना जाता है तो टॉक के साथ। जब भी इसका सेकंड फॉर्म होगा ईडी के साथ, तो इसके थर्ड फॉर्म के साथ भी हम ईडी इस्तेमाल करेंगे। टॉक्ड, हम इसके साथ ईडी इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा आप यूं कहिएगा कि भाई किल, किल्ड, किल्ड। किल मीन्स ही किल्ड स्नैक। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ही हैज़ किल्ड स्नैक। ठीक। थोड़ा सा ये ब्रीफ हम इसके बारे में चलो कुछ जानकारी कर देते हैं कि भाई इसमें लिखा क्या हुआ है। एट, लेसन 8 है ये सेकंड पार्ट है। लेसन 8, पेट डे मीन्स पालतू जानवर का डे। डू यू हैव अ पेट, कि आपके पास एक पालतू जानवर है। ये हमने इसके हैव का इस्तेमाल तफसील के साथ फर्स्ट पार्ट में हमने जिक्र कर दिया। हाउ डू यू लुक आफ्टर, आप कैसे उनकी सार संभाल करते हो। लुक आफ्टर मीन्स पेट की, अगर आपके पास एक है। अगर आपके पास ज़्यादा होते तो हम पेट लिखते। डू यू हैव पेट्स, ठीक है, एस लगा देते। ये ए फिर नहीं लिखते। पेट्स लिखते तो ए नहीं लिखते। हमेशा जब भी जमा होगा तो ए नहीं आएगा। ठीक। एन ऑरेंज होगा, एन एप्पल होगा। जब एप्पल्स लिखेंगे तो ए या एन नहीं आएगा। अब बुक्स लिखेंगे तो ए नहीं आएगा। ठीक है। और पेन, पेन, अ पेन, आई बॉट अ पेन, ठीक है। अगर पेन्स लिखेंगे आई बॉट पेन्स, फिर ए नहीं आएगा। ये डू यू हैव, अगर मैं बोल देता इधर किताब लिख देता डू यू हैव पेट्स, एस लगा देते, ए एस, फिर इधर इट नहीं आता, फिर आप दैम लिख सकते थे, दैम। ठीक है। हाउ डू यू लुक आफ्टर दैम, फिर ऐसा होता। ये तो डू यू हैव अ पेट, कि आपके पास कोई पालतू जानवर है। हाउ डू यू लुक आफ्टर इट, आप इसे कैसे लुक आफ्टर में संभालते हो। इफ़ यू डोंट हैव, अगर आपके पास कोई पालतू जानवर या परिंदा नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। ये इसको हम इसी तरीके से भी लिख सकते थे। इफ़ यू डू नॉट हैव, फिर ओ हम इधर लिखते। कॉन्ट्रैक्ट का ये अपोस्ट्रोफी नहीं लिखते। ठीक है। अलग अलग, डू को अलग, नॉट को अलग लिख सकते थे। फिर हमेशा ये तो कंडीशनल टेंस से इफ़ के साथ आया हुआ है। ये हमेशा जब भी पहले इफ़ यू डोंट हैव अ पेट, हमेशा इसके साथ ये काम आएगा। डू यू विश यू हैड वन, कि आप कि आपकी ये ख्वाहिश है कि आपके पास एक हो। वाई, ठीक है। हम आगे जा रहे हैं। इट वॉज अ पेट डे एट स्कूल, ये एट स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है। आप जहाँ पढ़ते हो, ये माजी की स्टोरी है। स्कूल में पेट डे था। अगर इसी तरीके से एट का इस्तेमाल, ये प्रपोजिशन का इस्तेमाल है। ये एट हॉस्पिटल होगा, एट यूनिवर्सिटी होगा, एट कॉलेज होगा, जो जहाँ कोई पढ़ता है। द चिल्ड्रेन इन अवर क्लास टॉक्ड, बच्चे, ये चाइल्ड इसका रेयरली सिंगुलर है, चिल्ड्रन इसका जमा है। बच्चे हमारे क्लास में अपने, टॉक्ड, चिल्ड्रेन इन आवर क्लास टॉक्ड अबाउट देयर पेट्स, अपने पेट्स के बारे में उन्होंने बोला। दे, अभी ये हमेशा आपको पता है ये नाउन है। ठीक है। ये दे जो है ना पर्सनल प्रोनाउन है। इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन या नाउन, ये नाउन जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो ये प्रोनाउन जब भी आप इस्तेमाल करोगे, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा। क्योंकि चिल्ड्रन ऊपर लिखा हुआ है, तो हमने ये चिल्ड्रन इधर नहीं लिखा। चिल्ड्रन को ओमिट करके हमने दे लिखा। ये प्रोनाउन से काम लिया। लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है? दे। ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है। अभी दे ब्रॉट, वो लाए, कौन? ये बच्चे लाए।
ब्रॉट ये भी आप पास्ट सिंपल पास्ट टेंस से, ये कहाँ से निकला, ये मेन वर्ब है। ये ब्रिंग से निकला, BRING ब्रिंग। फिर इसका सेकंड फॉर्म होगा ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट। फिर इसका थर्ड फॉर्म होगा ब्रॉट, BROUGHT। ये हमेशा वर्ब का जो भी सेकंड फॉर्म होगा वो हम सिंपल पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट वाले जुमलों में हम इस्तेमाल करते हैं। पिक्चर्स, दे ब्रॉट पिक्चर्स, वो तस्वीरें लाए, क्या वो तस्वीरें लाए। पिक्चर देखो ये नाउन है, ठीक है, और ये एस हमने लगा दिया तो ये हो गया पिक्चर्स। कौन तस्वीरें लाए, बच्चों ने तस्वीरें लाए। ऑफ देयर पेट्स, अभी देयर क्यों इस्तेमाल किया गया, अपने, अपने क्यों, ये चिल्ड्रन जो हैं एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए हमने इधर लिखा दे के साथ हमेशा जब भी अपना या अपने का लफ्ज़ आएगा तो हम इसके साथ देयर इस्तेमाल करेंगे। दे के साथ देयर मीन्स वो बच्चे अपने पेट्स की तस्वीरें लेके आए। दे ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर पेट्स, इसलिए हमने लिखा। ये अगर इधर आई होता तो हम इसके साथ माई लिखते। आई ब्रॉट पिक्चर या पिक्चर्स ऑफ माई पेट्स या पेट जो भी होता। अगर इधर यू होता तो इसके साथ हम यूर लिखते। देखो, यू ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ यूर पेट्स, ठीक। अगर वी होता तो वी अपने, हम अपने, वी ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ आवर पेट्स, ठीक है। हम कह सकते थे, बोल सकते थे, लिख सकते थे। और की स्पेलिंग OUR, यूर की स्पेलिंग आप लिखते YOUR, ये फिर यू के साथ आता। वी होता तो ओवर, WEVOUR। अगर इधर आप ही लिखते, ही के साथ फिर क्या आता, हिज आता, HIS पेट्स। शी लिखते तो शी SHE, ही की SHE शी। फिर शी के साथ आप क्या लिखते, हर, HER पेट। शी ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ हर पेट्स। अगर ही HE में बोल देता तो हिज लिखते, वो कैसे, ही ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ हिज पेट्स, ठीक है। ये अगर एक नाम होता आप अपना इधर नाम लिख देते, फिर इसके साथ ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ। अभी अगर आप फीमेल हो तो आप हर लिखते, ठीक है, HER पेट्स। अगर आप मेल हो तो आप अपना नाम लिखिएगा, ही ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ, मेल के साथ हमेशा हिज आएगा, HIS हिज पेट्स। अगर दो नाम होते, ठीक है, एक मेल का एक फीमेल का, वो ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ, फिर भी देयर आता। अगर दो मेल के नाम होते, दो मेल के नाम होते, बिलफर्ज EF दो मेल के नाम है, ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ, फिर भी देयर आता। दो फीमेल के नाम होते, बिलफर्ज PQ, ये दोनों फीमेल के नाम है, PQ ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ, फिर भी देयर आता इधर, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप ये पंक्चुएशन में आता है। हमने ये सीखा है कि जब भी जुमला मुकम्मल होगा तो हम फुल स्टॉप देते हैं। ब्रिटिश लैंग्वेज में इसको फुल स्टॉप, लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं पीरियड, ठीक। ये जब भी आप जुमला लिखोगे इसका पहला पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। अंडरस्टूड, गुड। यहाँ चलो आते हैं, यहाँ नाम है एक स्टूडेंट का, जस्टिन। देखो, जब भी आप प्रॉपर नाम लिखोगे तो हम इसका पहला पहला जो लेटर है वो हमेशा बड़ा लिखेंगे। आप अपना नाम जब भी आप लिखोगे तो आप अपना पहला पहला नाम का पहला पहला जो भी लेटर आएगा, अगर ए से है तो ए बड़ा लिखोगे, बी से है तो बी बड़ा लिखोगे। अगर आपका नाम सी से आ रहा है तो उसका सी आप बड़ा लिखोगे, जुमले में कहीं भी इस्तेमाल हो।
अगर आपका नाम डी से आ रहा है तो डी उसका बड़ा लिखोगे। अगर एफ से नाम आपका आ रहा है तो पहला लेटर है तो आप एफ बड़ा लिखोगे। अगर ई से नाम आपका आ रहा है तो आप ई बड़ा लिखोगे। ठीक है। अगर जी के साथ आपका नाम आ रहा है तो जी आप बड़ा लिखोगे। एच, अगर एच के साथ आपका नाम आ रहा है तो आप एच एच बड़ा लिखोगे। एफ जी एच, आई के साथ आई आप बड़ा लिखोगे। आई जे, जे जैसा इसने लिखा। के, अगर आपका नाम के साथ आ रहा है तो आप अपने नाम का के जो है बड़ा लिखोगे। ये क्यों लिखते हैं? ये हैं प्रॉपर नाउन्स। ठीक है। प्रॉपर नाउन्स, आपका नाम भी प्रॉपर नाउन है और ये हमेशा जुमले में कहीं भी इस्तेमाल होगा तो हम इसको, इसका जो पहला लेटर है वो हम लिखेंगे इसका कैपिटल। वाई के साथ आ रहा है तो वाई कैपिटल लिखेंगे। जेड के साथ आ रहा है तो जेड हम कैपिटल लिखेंगे। अगर आपका नाम एम से आ रहा है तो हम इस एम को बड़ा लिखेंगे। एन से आ रहा है तो हम एन को बड़ा लिखेंगे। पी से आ रहा है तो पी को, अगर क्यू से आपका नाम आ रहा है तो इसका पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। अभी जा रहे हैं जस्टिन। ठीक है। रेज्ड, क्या किया? हिज हैंड। अभी ये देखो एक नाम है, ये माजी सेंटेंस है। रेज्ड माना उसने अपना हाथ उठाया। रेज हिज हैंड। अभी देखो ये हिज क्या हुआ? ये पहले लफ्ज था, ये क्या था? टू रेज वंस हैंड। पहले ऐसा था इसलिए हमने ये हिज रखा इधर। ठीक है। उसने जैस्टिन ने अपना जैस्टिन ने अपना हाथ बोलने के लिए उठाया, जैसा उठाते हैं ना। जैस्टिन रेज्ड, ये पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में ईडी, ये रेज होगा। आर फर्स्ट फॉर्म टू रेज, आर ए आई एस ई रेज। ये सेकंड फॉर्म होगा आर ए आई एस ई डी रेज्ड। ये जब भी इसका सेकंड फॉर्म वर्ब का बनेगा वो हमेशा वो सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होता है। और जब भी कोई सा भी वर्ब ईडी के साथ ख़त्म होता है तो हम इसको कह सकते हैं, ये थर्ड फॉर्म भी इसका ईडी के साथ ये बनेगा। रेज्ड वंस, ये देखो कोई जेंट्स का नाम है इसलिए यहाँ ऑथर ने हिज लिखा है। ठीक है। हैंड, अगर कोई फीमेल का नाम होता तो रेज्ड हर लिखते आप। ठीक है। हर हैंड टू स्पीक, बोलने के लिए। अगर दो फीमेल के आप इधर नाम लिख देते तो रेज्ड देयर हैंड्स, फिर आप इधर एस लगाते, देयर आता। देयर की स्पेलिंग का क्या होती? THEIR। ये वाली देयर, वो वाली देयर नहीं जो THERE होता है, वो वाली देयर नहीं, ये वाली। दो नाम के लिए, फीमेल के दो नाम होते। रेज्ड देयर, THEIR देयर। अगर दो फीमेल के नाम आप लिख देते तो भी रेज्ड देयर हैंड्स। ठीक। THEIR, रेज्ड देयर हैंड्स। टू स्पीक, टू स्पीक। अगर यू, अगर आप होते यू माना यू रेज्ड यूर हैंड, YOUR। ठीक है। आई रेज्ड माई, आई के साथ मैंने अपना हाथ, माई हैंड। आई रेज्ड माई हैंड टू स्पीक। ठीक। इधर आप आई के साथ मैंने अपना हाथ बोलने के लिए उठाया। यू रेज्ड यूर हैंड टू स्पीक। ही रेज्ड हिज होता HIS, हैंड टू स्पीक। शी रेज्ड हर, HER, हिज, सॉरी हर हैंड। शी रेज्ड हर हैंड टू स्पीक। ठीक है। ये इसी हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, बोल सकते हो। टू स्पीक। जस्टिन रेज्ड हिज हैंड टू स्पीक। जस्टिन ने अपना हाथ बोलने के लिए उठाया। ये फुल स्टॉप हो गया। ये इसका कैपिटल लेटर के साथ नाम है। ये अगर नाम आप बीच में कहीं भी जुमले में इस्तेमाल होता तो हम ये कैपिटल लेटर के साथ इसका जे हमेशा बड़ा लिखते। आप भी ऐसा कीजिएगा। अगर आपका नाम कहीं भी इस्तेमाल आप जुमले में कर रहे हो तो आप हमेशा आप अपने दोस्त का नाम, कोई सा भी किसी भी शख्स का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ फर्स्ट लिखा जाता है, क्योंकि ये
कि ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा इसका फर्स्ट लेटर, आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम, पहला वर्ड पहला बड़ा, दूसरा वो भी बड़ा। अगर लेडी बर्ड, लेडी का एल बड़ा, बी बर्ड का बी बड़ा, स्कूल है तो इसी हिसाब से हम यूनिवर्सिटी का जो पहला वर्ड है वो बड़ा, दूसरा तीसरा, इसी हिसाब से ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। फिर क्या हुआ, आवर टीचर सेड, ये जब बोलते हैं आवर टीचर सेड, ये हम बोलते हैं इसमें डायरेक्ट स्पीच में हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट जब इसको हम तब्दील करते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना आवर टीचर सेड, ये हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन भी ये हम इसको बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट नरेशन की बात आ रही है या डायरेक्ट स्पीच की बात आ रही है। आवर टीचर सेड, अभी इसमें दो जुमले बन गए, ये अभी इसको हम क्या बोलेंगे, और जेस्टन टेल अस अबाउट योर पेट, इसको ये कामा जो इससे पहला इसको हम क्या बोलेंगे, और जो डबल कोटेशन मार्क में ये बना हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे। ये होगा रिपोर्टिंग। ये और टीचर सेड, ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और टीचर सेड ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब, VERB, रिपोर्टिंग वर्ब। आवर टीचर सेड आप कामा लगाएंगे, और ये जो आगे लिखा हुआ है जस्टन टेल अस अबाउट योर पेट, ये हुआ रिपोर्टेड। ठीक है, इसको यहाँ से डबल कोटेशन मार्क्स उल्टा हम इसको रख देते हैं, फिर सीधा जेस्टन टेल अस अबाउट योर पेट, यहाँ से जो जुमला बोला गया इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। ठीक हो गया, ये हम बाद में सीखेंगे कि ये हमेशा जब भी कोई शख्स भी अगर कोई सा जुमला बोलेगा तो हम इसको डबल कोटेशन मार्क में बंद कर देते हैं। ठीक, और अगर आप इधर जो भी बोलो तो आप अपने अल्फाज जो भी एक जुमला हो तो आप उसको डबल कोटेशन मार्क में बंद कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा, एक बोला, दो बोला, तीन बोला, चार बोला, जितने जुमले आपने बोले वो भी इसी में डबल कोटेशन मार्क के साथ, शुरू वाले के साथ, ठीक, और आखिर वाले के साथ। या बड़ी चीज़ है ये डबल कोटेशन जब और आप करेंगे, दो बनाए लिखेंगे तो ये जो फुल स्टॉप आएगा वो इसके अंदर आएगा, इसके बाहर आप नहीं लिखोगे, यहाँ आप नहीं लिखोगे, यहाँ फुल स्टॉप आप नहीं दोगे, लेकिन ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर। चलो, इसका मीनिंग क्या है, आवर टीचर सेड, कॉमा, कॉमा की स्पेलिंग क्या है, COMMA। ठीक, ये हमेशा डायरेक्ट नरेशन में आएगा और डायरेक्ट स्पीच में आएगा। जस्टन, ये डबल कोटेशन मार्क, जस्टिन टेल अस अबाउट। अभी ये टीचर पूछ रहा है इस स्टूडेंट से, बताओ, टेल अस हमें बताओ, अबाउट यूर पेट। अभी देखो यहाँ से हम अपने पेट के बारे में हमें बताओ, ये इम्परेटिव फॉर्म का जुमला है। ठीक है, टेल अस अबाउट यूर पेट, अपने, यहाँ से जुमला होगा, अपने पेट के बारे में हमें बताओ, ये कोटेशन मार्क ओवर हो गया, करेक्ट। टीचर ने पूछा या टीचर ने कहा, जेस्टन टेल अस अबाउट योर पेट, जेस्टन हमें अपने पेट मीन्स पालतू जानवर के बारे में बताएं। और चलो, जेस्टन स्टूड, ये भी माजी में हो गया। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक, इसलिए बीच में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये मेन वर्ब और ये सब्जेक्ट है, इसके बीच में कोई सा भी ऑक्सिलरी वर्ब हम नहीं लिखेंगे। ठीक, ये सिंपल रहेगा। इधर इसके साथ हम इस भी नहीं लगाएंगे, एम भी नहीं लगाएंगे, और भी नहीं लगाएंगे,
और बड़ी बात है, इसके साथ हम वाज और वर भी नहीं लिखेंगे। जेस्टन इधर नहीं लिखेंगे वाज स्टूड या जेस्टन इज स्टूड, नो नो। ये हमेशा सब्जेक्ट होगा और ये हमेशा होगा मैन वर्ब। ठीक, तो मैन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कोई सा भी टू बी वर्ब हम नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे नाम। पर्सनल प्रोनाउन लिख सकते हैं, आई, वी, ही, शी, इट, दे, या दो नाम लिख सकते हैं, दो से ज़्यादा नाम भी लिख सकते हैं, एक नाम लिख सकते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद इधर आप कभी भी नेवर नेवर इज, एम, आर और वाज वर नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसा ये आप देख रहे हो ऊपर में आपको ये जुमले दिखाऊं, जैसा ये आप कभी भी इधर ये जेस्टन के साथ आप नहीं लगाओगे। जेस्टन रेज्ड, देखो इसमें भी कोई सा भी इज, एम, आर, वाज वर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे ये वाला जुमला देखो, दे ब्रॉट, इधर भी ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसमें भी आप नहीं देखोगे इज, एम और वाज वर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे जाके पहले जुमले में हम देखते हैं, द चिल्ड्रन इन अवर क्लास, ये देखो टॉक्ड, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी ये सारे के सारे सिंपल पास्ट टेंस में कभी भी आप ये इज, एम, आर नहीं रखोगे। इधर देखो ये सिंपल पास्ट टेंस के साथ दे ब्रॉट इज, एम और वाज वर नहीं रखते। इधर भी सिंपल पास्ट टेंस है, इसके साथ भी हमने इज, एम, आर, वाज वर नहीं रखा। ठीक है, जस्ट एंड रेज्ड। ठीक, और इधर भी इज, एम, आर, वाज वर हम सिंपल पास्ट टेंस में ये नहीं रखते बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान। एंड हेल्ड अब अ फोटोग्राफ, उसने क्या किया, दिखाया, माना अपने हाथों से पकड़ा हुआ एक फोटोग्राफ दिखाया। किसने, जेस्टन। ये देखो एंड जो है ना कंजक्शन है, ये मिलाता है। जेस्टन हेल्ड अप, उसने दिखाया, अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ। अप मीन्स हाथों से पकड़ा हुआ, एक फोटोग्राफ, एक तस्वीर दिखाई। वो क्या थी, वो इसका पेट, पेट था, पेट। ठीक है, हेयर इज नेमो, अभी इसका नेमो का नाम दिया, उस पेट को इसने नेमो का नाम दिया, NEMO। ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि अभी देखते हैं, क्योंकि इसने देखो ना ये एन जो है बड़ा लिखा, जो इसका पेट है उसका नाम क्या है, नेमो। अभी नेमो इज माय पेट फिश। ये देखो जेस्टन, ये जेस्टन है। ठीक है, ये स्टूड हुआ, खड़ा हुआ, फिर क्या दिखाया, जेस्टन हेल्ड अप, उसने एक फोटोग्राफ, हेल्ड अप अ फोटोग्राफ, किसका, फिश का। इसकी फिश का नाम था नेमो। हेयर इज नेमो है, ये नेमो है, तो नेमो इज माय पेट फिश, ये उसने अपने पेट फिश का नाम बताया, मीन्स इसका पालतू फिश है। ये टू बी का वर्ब है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। ठीक, ही इज 1 ईयर, ही इज 1 ईयर ओल्ड, इसकी उम्र क्या है, ये 1 साल का है। ही इज 1 ईयर ओल्ड, ही इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये पेट के बारे में बता रहा है, इसलिए ही इज 1 ईयर ओल्ड, यहाँ टू बी का वर्ब आ गया। ठीक है, और ही लाइक्स, बार बार ही इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये पेट के बारे में बता रहा है। ये पेट, इसका नाम क्या है, नेमो। ही लाइक्स फिश फूड, ये पसंद करता है फिश फूड, ये इसने बताया नेमो ने। नेमो इसका पेट फिश है, ये जस्टिन बता रहा है। जस्टिन उठा और उसने एक फोटोग्राफ दिखाया, इसका अपने पेट फिश के बारे में बताया, इसका नाम है नेमो, इसके पेट फिश है, इसकी उम्र 1 साल है और वो फिश फूड पसंद करता है। ठीक हो गया, ये इसका लेसन के हवाले से चलो ब्रीफ लुक हम कर देते हैं। इट वॉज अ पेट डे एट स्कूल, स्कूल में एक पेट डे था। चिल्ड्रन इन अवर क्लास टॉक्ड, बोला अपने पेट्स के बारे में, उन्होंने तस्वीरें लाई पेट्स की। जेस्टन ने अपने हाथ बोलने के लिए
उठाया। आवर टीचर ने बोला, जेस्टन टेल अस अबाउट योर पेट, अपने पेट के बारे में हमें बताओ। जेस्टन उठा और हेल्ड अप अ फोटोग्राफ, उसने एक फोटोग्राफ दिखाया, पकड़ा हुआ था। हेयर इज नेमो, ये नेमो है, नेमो इज़ माई पेट फिश, ये हमारा पेट फिश है। ही इज़ 1 year old एंड ही लाइक्स फिश फूड, ये फिश फूड लाइक करता है। ठीक है, ये हुआ किसका पेट था? ये जेस्टन का पेट था। स्कूल में क्या था? पेट डे था। चिल्ड्रेन क्लास में क्या बोल रहे थे? पेट डे के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने तस्वीरें लाई थी पेट के, और जब जेस्टर ने अपने हाथ खड़ा किया, उठाया बोलने के लिए, तो टीचर ने बोला, जेस्टन आप अपने पेट